और ये जो चील जो थी वो ब्रह्म सभा की अप्सरा थी जिसका नाम था सुवर्चला। जिस समय ये ब्रह्मा जी की सभा में नृत्य कर रही थी तो किसी ने सुवर्चला को उपहार देने का प्रयास किया। तो जैसे ही उपहार दिया तो सुवर्चला ने नृत्य को बीच में रोक दिया और उपहार लेने चली गई। ब्रह्मा जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारी दृष्टि चील जैसी हो गई, कितना सुंदर नृत्य आपने रोक दिया उस उपहार के लिए, जाओ तुम चील हो जाओ। सुवर्चला चरणों में गिर गई और कहा कि अपने श्राप को वापस ले लीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि जिस समय आप ब्रह्मा जी ने कहा कि सुवर्चला जिस समय आप सुमित्रा के हाथों का प्रसाद मां अंजना जी की गोद में डाल दोगी उसी समय तुम्हें इस चील के शरीर से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये सुवर्चला वही चील थी और उनकी वही पुनः देह प्राप्त हो गई और वो वापस ब्रह्मलोक चली गई। इधर सुमित्रा जी के हाथों का प्रसाद जब चील ले गई तो सुमित्रा रोने लगी कि इतनी मुश्किल से तो ये प्रसाद मिला था, अब मैं क्या करूं। तो कैकेयी और कौशल्या ने जब उनकी रोने की आवाज सुनी तो दौड़ करके पहुंची और पूछा कि बहन क्या हुआ। तो कहा कि मेरा प्रसाद एक पक्षी ले गया। तो कौशल्या ने कहा कि बहन चिंता मत करो, अरे तुम्हारा प्रसाद ही तो चील ले गई, हमारे पास तो अभी बाकी है। एक कंधे पर हाथ कैकेयी ने रखा, एक पर कौशल्या ने। दोनों ने कहा कि बहन तुम चिंता न करो, हम अपने में से आधा आधा भाग तुम्हें देंगे, लेकिन आप रो नहीं। तो आधा भाग कौशल्या ने दिया और आधा भाग कैकेयी ने दिया। सुमित्रा जी के पास प्रसाद के 2 भाग हो गए। अब देखिए रामचरितमानस में लोगों का स्वभाव देखिए कि रिश्ते में कौन है, सौत, और व्यवहार कितना अच्छा। आज के समय में काऊ के साथ, आज के समय में तो दौरानी जिठानियों का व्यवहार ऐसा है सौतों जैसा। आज के समय में ऐसे प्रसाद काऊ और के पास हो ना तो भले ही उसे उल्टी हो जाए, सबरो भगोना अकेले ही खा जाएगी, दूसरे को ना चकचू हो जाए। जहां त्याग की भावना होती है वहां रामचरितमानस का प्रारंभ होता है, और जहां छीनने की भावना होती है वहां से महाभारत का प्रारंभ होता है। जानते सभी हैं कि यहाँ से कुछ नहीं ले जा पाओगे, लेकिन मानने को तैयार कोई नहीं कि कोशिश हम जरूर करेंगे छीनने की। ले जा पाए ना ले जा पाए वो अलग बात है, पर मानो छोड़ेंगे संसार भर में हम काऊ को ना। जबकि जानते सब है कि यहाँ से ले जा कुछ नहीं पाए, लेकिन मानेंगे फिर भी नहीं। इतना मन खराब है लोगों का कि इधर भी अपना खेत हो, इधर पड़ोसी का हो, अपने खेत में भी मटर हो, पड़ोसी के में भी मटर हो, लेकिन लोगों की आदत इतनी खराब है कि अपने खेत की मटर नहीं खाएंगे, पड़ोसी की डिजाइन बिगाड़ेंगे। आदत है ना। तो जानते सभी हैं, लेकिन जिस दिन आप मान भी जाओगे उसी दिन से सफल हो जाओगे। जानना अलग बात है और मानना अलग बात है। कहते सभी हैं कि सत्य बोलना सबसे बड़ा तप है। जानते हैं लेकिन बोलने को तैयार हो तब तो, जब तक बोलोगे नहीं तब तक खाली जानने से क्या मतलब। दवाई ला करके रख लो अलमारी में, लेकिन खाओ मत, तो देख के असर थोड़ी होने वाला है। तो जानना अलग चीज है और मानना अलग चीज है। हम और आप कह देते हैं, जब अपने पर बीतती है तो कहते हैं कि भगवान सब देख रहा है, लेकिन जब हम दूसरे की खेत की मटर खाते तब भगवान कहाँ चले जाते हैं।
अपना भी खेत बगल में है लेकिन अपने की डिजाइन खराब ना करें। तो उस समय भी अगर ये सोच लो कि भगवान अभी भी देख रहा है तो कभी ऐसी गलती होगी ही नहीं। लेकिन जब हम